मैं सच्चा राष्ट्रभक्त हूँ, सच्चा अपना पार्टी का वफादार हूँ, सच्चा अपना नेताओं की मैं कदर करता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं की कदर करता हूँ, अपने मजहब की कदर करता हूँ, अपने कौम की कदर करता हूँ। इंशाअल्लाह वक्त आने पर मैं एकमात्र ऐतिहासिक जीत दर्ज कराऊंगा। अगर पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया तो भारतीय जनता पार्टी में तो साफ छवि के आदमियों की जरूरत है और अच्छे लोगों की यहाँ कदर है। और इंशाअल्लाह अभी जो रायशुमारी हुई है हमारे परसों वहां नूह में, तो पुराने में लगभग विधानसभा की 35 वोट डली, जिसमें से 30-32 वोट मेरे ही हक में डली है। और हिंदू समाज तो पूरा मेरे साथ है, मुस्लिम समाज भी मेरे साथ है। इन नेताओं को छोड़ के, इन नेताओं को ये पता है कि औरंगजेब सीधा आदमी, ना ये रिश्वत लेता है, या ना चोरों चक्कों को बिठाता, ये कभी भी तुम्हारी गोभी खोज सकता है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जब 13 सितंबर 1994 को हरियाणा के कस्बा पुराने में जब एक जनसभा हुई थी, उस समय मैंने पार्टी को ज्वाइन किया था। आज गली गली और गांव में ये आवाज है कि भाई औरंगजेब जो सबसे पुराना बीजेपी का कार्यकर्ता है। और कुछ लोग यहाँ पार्टी में आते हैं, 3 घंटा पहले आते हैं, कोई 3 दिन पहले आते हैं, लगा के 2-4 लाख के होर्डिंग 10-5 हजार की मिठाई खर्च करके लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। ना हमारी पार्टी बेवकूफ बनेगी ना हम। अब अगर औरंगजेब जी चुनाव लड़ते हैं तो मेरी कौम मेरे साथ रहेगी, मुझे वोट देंगे। मेरी कौम आज इतनी बेवकूफ नहीं है, वो सब कुछ समझती है। देखो जी, सबसे पहले मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ। आपके चैनल के मार्फत हमारी आवाज जो है हमारे प्रदेश के लोगों तक पहुंचेगी। मैंने भी चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किया है। मुझे लगभग 31 साल भारतीय जनता पार्टी में सेवा करते हो चुके हैं। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जब 13 सितंबर 1994 को हरियाणा के कस्बा पुराने में जब एक जनसभा हुई थी, उस समय मैंने पार्टी को ज्वाइन किया था। और उसी दिन से देख लो और आज तक मैंने, उस टाइम यहाँ कोई बीजेपी का नाम लेवल नहीं था। उसी समय से मैं एक डेडिकेटेड वर्कर के रूप में दिन रात लगन से काम कर रहा हूँ। मुझे बीच में बड़ी विपत्तियां आई, बच्चों के ऊपर भी काफी परेशानी आई, बहुत हालातों का मैंने सामना किया। आज ऊपर वाले का एहसान है, आप लोगों की दुआ से आज हमें प्रदेश में भी हमें हुकूमत देखने को मिल गई। वो हालात आज, अगर हम 10 साल पहले के हालात हम देखें तो हालात और थे। लोग हमारी उस टाइम दावत तक भी नहीं करते थे। आज गली गली और गांव में ये आवाज है कि भाई औरंगजेब जो सबसे पुराना बीजेपी का कार्यकर्ता है, अगला मोदी, सैनी साहब, मनोहर लाल, चाहे अटल के जमाने का कार्यकर्ता है। अगर औरंगजेब जी चुनाव लड़ते हैं तो मेरी कौम मेरे साथ रहेगी, मुझे वोट देंगे। मेरी कौम आज इतनी बेवकूफ नहीं है, वो सब कुछ समझती है। उनको पता है कि अगर मेवात में कोई बीजेपी में कोई हमारी मदद कर सकता है या ऊपर तक हमारे इलाके की आवाज को पहुंचा सकता है तो मात्र एक औरंगजेब है। इसलिए औरंगजेब को बिल्कुल पसंद करता है। मैंने कभी यहाँ कोई लूट खसोट, मुझे पद मिले हैं, कभी मैंने किसी के साथ नहीं की। आज तक भी मैंने अपने आपे को बेदाग अपने आपे को साबित करके रहा हूं मैं। और कुछ लोग यहाँ पार्टी में आते हैं, 3 घंटा पहले आते हैं, कोई 3 दिन पहले आते हैं, लगा के 2-4 लाख के होर्डिंग 10-5 हजार की मिठाई खर्च करके लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। ना हमारी पार्टी बेवकूफ बनेगी ना हम। अभी आपने लोकसभा के चुनाव देखे थे, यहाँ के कितने मेयों ने और कितने मेयो लीडरों ने ठेका लिया था कि हम राव साहब को 3 लाख पार जिताएंगे। हम कार्यकर्ता जो पुराने थे, जितने वोट हम पहले लेते थे ना, ये जितना गुंडगोल ये मेयों को आया है, हम उससे भी नीचे चले गए। ये वोट हमें ना दे सके, ना ये हमारे वफादार है और ना ये हमारी कौम बड़ी अच्छी है, कौम वोट दे देती है। लेकिन जो हमारे साथ ना आस्तीन के सांप हैं, क्योंकि जब आस्तीन में सांप हमारे छुपे हुए हैं तो हमें दुश्मन पालने की जरूरत है। इनसे बड़ा दुश्मन हमारा कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को इनको नकार देना चाहिए, इनको ना अपने साथ लगाना चाहिए। सिर्फ हमें इलाके का काम करना चाहिए। जिस तर्ज पे मेवात का काम मनोहर लाल खट्टर जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने किए हैं, अब आदरणीय हमारे नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीका से नौकरियों की जड़ी लगा रखी है, जिस तरीका से यहाँ घोषणा कर रहे हैं, मेवात के लोगों में एक बहुत उत्साह है और बहुत पार्टी को बहुत ही वो शुक्रिया अदा करते हैं
लेकिन वो ये कहते हैं कि जी हम अगर वोट देंगे तो एक औरंगजेब को दे सकते हैं कि पुराना कार्यकर्ता, पुराना लीडर औरंगजेब ही है, चाहे नायब सिंह सैनी हो, चाहे मनोहर लाल जी हो, चाहे मोदी जी हो। अगर किसी से हमारी बातों को कर सकता है हमारे इलाके की तरक्की के लिए तो मात्र एक औरंगजेब है, जिसके ऊपर तक अपने पहचान है, उनकी यारी दोस्ती है, पुराना साथी है। ये लोग तो नए लोग आ गए, ये तो ना चोरी छिनार करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए यहाँ घूमते फिरते हैं। कोई उसके डर के मारे आ जाता है कुछ टाइम के लिए, कुछ उस डर के मारे। ये हमारे ना वफादार है। ये लोग बायोडाटा तक बनवाता है ना, उनमें कमल का फूल तक नहीं, फूल तक उससे इनको ऐतराज होता है। कई लोग ऐसे अपना फोटो ऊपर लगवा रखा, कमल का फूल का फोटो नीचे, कमल का फूल नीचे चिपका रखा। तो ये बहुत नकली आदमी, गुंडा आदमी, चोरी ओलक्स वालन के साथ रहता है। ये तो अपने आप को सेफ बचाने के लिए बीजेपी में रहता है। ये समझते हैं कि 2-4 लाख महीना में खर्च कर दो और तुम्हारी नहीं यहाँ वो चलती रहेगी राजनीति। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो साफ छवि के आदमियों की जरूरत है और अच्छे लोगों को यहाँ कदर है। और इंशाअल्लाह अभी जो रायशुमारी हुई है हमारे परसों वहां नूह में, तो पुराने में लगभग विधानसभा की 35 वोट डली, जिसमें से 30-32 वोट मेरे ही हक में डली हैं। और हिंदू समाज तो पूरा मेरे साथ है और मुस्लिम समाज भी मेरे साथ है। इन नेताओं को छोड़ के, इन नेताओं को ये पता है कि औरंगजेब सीधा आदमी, ना ये रिश्वत लेता है, ये ना चोरों चक्कों को बिठाता, ये कभी भी तुम्हारी गोभी खोज सकता है। इनको मेरे से इतना डर लगता है, जैसे कह देते ना पहले एक 16 फिल्म आता है ना, सो जाओ बेटा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। इनमें ऐसा लगता है कि औरंगजेब से बच जाना, बाकी ना कहीं भी तारी पार पड़ जाएगी। तो मैं तो इनकी ना कहीं भी गोभी खोज सकता हूँ, कभी इनको अंदर दिवा सकता हूँ। ये सब नकली लोग हैं जी, कौम को बेवकूफ बनाना काम इनका है। और ये जो पैसा खर्च करते हैं ना, दावत करते हैं किसी को इफ्तारी की, किसी को वैसे, ये 20,000 की पुलाव पकाएंगे, उनसे 20 लाख वसूलेंगे। और ये तो झूठे आदमी, मक्कार, और इनका ना ईमान है, ना धर्म है, ना ये कौम के वफादार है, ना ये मजहब के वफादार है, ना ये देश के वफादार है। हमारी रगों में तो ना एक खून का कतरा हमारा देश के लिए समर्पित है। हम तो राष्ट्रभक्त मुसलमान हैं, इनमें राष्ट्र को लेना देना नहीं है। क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है सबसे ज्यादा कटवाए, सबसे ज्यादा मुसलमान और दलित मरवाए। पिछले जमाने में आप पिछला हिस्ट्री उठा के देखो, हिंडौन नदी में हजारों नौजवान मुसलमानों के गोली मार के इन्होंने हिंडौन नदी में बहा दिए। मलयालम के वहां देख लो, भागलपुर के झगड़े में देख लो, जयपुर के मेरठ के दंगे में देख लो, इनकी नसबंदी के दौर देख लो, इमरजेंसी के दौर देख लो। अगर आज हिंदुस्तान में मुसलमान सबसे पीछे है, बेरोजगार है, अशिक्षित है, दलित, ये सिर्फ कांग्रेस की देन है। वही कांग्रेस आज फिर चक्कर चला रही है। कांग्रेस का इंशाअल्लाह हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और प्रदेश में हमारे नायब सिंह सैनी जी ने इनका ऐसा सोपड़ा साफ किया है, इनका कोई नाम लेवा नहीं है। ये हमारे मेरे बेचारे सीधे हैं, भोले हैं। यहाँ हमारे जो नेता हैं इनमें सही इनको टैकल करने का वो नहीं है। ये खुद ही इनकी नीयत अच्छी नहीं है। अगर सच्ची नीयत से कह रहे हैं ना, किसी को अगर दिल से अगर किसी को मनाए और तो कहानी आंख में भी आंसू आ जाता है। ये लोग हमारे साथ नकली हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं। मैं अकेला ही ऐसा हूं, मुझे पूरे हिंदुस्तान में कहीं ले जाओ, मुझे कहीं किसी से कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। जो सच्चा राष्ट्रभक्त होता है, मैं सच्चा राष्ट्रभक्त हूँ, सच्चा अपना पार्टी का वफादार हूँ, सच्चा अपना नेताओं की मैं कदर करता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं की कदर करता हूँ, अपने मजहब की कदर करता हूँ, अपने कौम की कदर करता हूँ। इंशाअल्लाह वक्त आने पर मैं एकमात्र ऐतिहासिक जीत दर्ज कराऊंगा अगर पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया तो। और पार्टी को मैं ये दिखा दूंगा कि जब से तुम्हें लोग बरगला रहे थे, कभी किसी को टिकट दे दिया, किसी को टिकट दे दिया, और आज तक वो सभी हार पाए हैं। अगर आज जीतेगा तो तुम्हारा अपना बेटा, अपना परिवार का औरंगजेब यहाँ से जीत दर्ज कराएगा, और तभी यहाँ के कार्यकर्ताओं में एक खुशी की लहर दौड़ेगी, और तभी मैं अपने कौम को यहाँ उत्थान करूंगा और अपने इलाके को बिल्कुल स्वर्ण अक्षरों में मैं मेवात का नाम इतिहास में लिखवा दूंगा। इतना काम मैं यहाँ कराऊंगा, और मेरी कौम मेरे से बिल्कुल दूर नहीं है। और हिंदू भाई मुझे पहले ही अपने दिलों में बिठा के रखते हैं, तो मैं तो सच्चा राष्ट्रभक्त हूँ। पार्टी ने अगर मुझ पर विश्वास जताया और टिकट मुझे दिया तो एकमात्र जीत आप लोगों का आशीर्वाद से होगी, और टिकट को जीत के हम आदरणीय अपने नरेंद्र मोदी जी और सीएम नायब सिंह सैनी की गोदी जोड़ी में हम पहुंचाने के काम करेंगे।